चंद्रगढ़ राज्य में एक ऐसी ही राजकुमारी रहती थी जिसकी सुंदरता की मिसाल दूर दूर तक दी जाती थी, लेकिन उसकी सुंदरता से भी बड़ा था उसका अभिमान। वो थी राजकुमारी कोमल। सूरज की पहली किरण जैसे ही महल के खिड़कियों से अंदर आई, राजकुमारी कोमल अपने विशाल कक्ष में आईने के सामने खड़ी थी। रेशमी पर्दे हवा में लहरा रहे थे, सोने जरा शीशा उसके सामने था। कोमल आईने में खुद को देखते हुए बोलती है, सचमुच इस संसार में मुझसे सुंदर कोई नहीं है। जो मेरा पति बनेगा उसे मेरे योग होना ही पड़ेगा। कोमल को बचपन से ही सबने यही कहा था, तुम सबसे सुंदर हो, और धीरे धीरे वही बात उसके दिल में घमंड बनकर बस गई थी। राजा, जो अपनी बेटी से बेहद प्रेम करते थे, उसकी शादी को लेकर चिंतित रहने लगे। दूर दूर के राज्यों से राजकुमारी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर राजकुमार आने लगे। दरबार सजा हुआ था, लाल कालीन बिछी थी। कोमल, ये वीर राजकुमार अर्जुन हैं, युद्ध में अजय, बहादुर और ईमानदार। राजकुमारी जी, मैं अर्जुन हूँ, मैं आपका हाथ मांगने आया हूँ। मुझसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजकुमार और कोई नहीं है। कोमल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई वस्तु परख रही हो। आपकी बहादुरी सराहनीय है, लेकिन आपकी मुस्कान साधारण है। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजकुमार अपमानित होकर लौट गया। कुछ दिनों बाद दूसरा प्रस्ताव आया। बेटी, ये राजकुमार विक्रम हैं, विद्वान और अत्यंत सुंदर। राजकुमारी जी, मैं आपको जीवन भर सम्मान दूंगा। आपकी आवाज़ बहुत भारी है। मुझे मधुर स्वर वाला पति चाहिए। एक और रिश्ता राजकुमारी ने ठुकरा दिया था। अगली सुबह तीसरा प्रस्ताव आया। तीसरे दिन एक धनवान और प्रभावशाली युवक राजमहल में आया। राजकुमारी, मैं आपके लिए पूरा संसार जीत सकता हूँ। आपकी त्वचा मेरी जैसी उजली नहीं है। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। अब पूरे राज्य में चर्चा होने लगी। राजकुमारी को कोई पसंद ही नहीं आएगा। राजा की चिंता बढ़ने लगी थी। रात का समय होता है। कोमल, सुंदरता हमेशा नहीं रहती। जीवन साथी गुणों से चुना जाता है, चेहरे से नहीं। पिताश्री, मैं साधारण जीवन नहीं जी सकती। मैं राजकुमारी हूँ, मेरा भाग्य भी श्रेष्ठ है, और मैं बहुत ज़्यादा सुंदर भी हूँ, तो मेरा पति भी बहुत ज़्यादा मेरी तरह ही होना चाहिए। राजा ने पहली बार अपनी बेटी की आंखों में जिद देखी, जो आगे चलकर उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। कुछ दिनों बाद दरबार में एक साधारण वस्त्रों में युवक आया। उसके कपड़े सादे थे, लेकिन चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। उसका नाम था शिवम। राजा का मंत्री शिवम के बारे में राजा को बताने लगता है। महाराज, सूखे के समय इस युवक ने अपना सारा अनाज गांव वालों में बांट दिया। शिवम, तुम राज्य की सेवा करना चाहते हो? महाराज, सेवा ही मेरा कर्तव्य है। कोमल ने उसे देखा और होठों पर व्यंग भरी मुस्कान आ गई। तुम्हें पता है, दरबार में आने की भी मर्यादा होती है। हर कोई यहाँ खड़ा होने के योग्य नहीं होता। योग्यता वस्त्रों से नहीं, कर्म से पहचानी जाती है, राजकुमारी। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने राजकुमारी को इस तरह उत्तर दिया था। सब के सब हैरान रह जाते हैं। कोमल का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। राजा अचानक खड़े हो गए। आज से राजकुमारी का विवाह पद या धन से नहीं, बल्कि गुणों से तय होगा। पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। राजकुमारी कोमल का विवाह शिवम से होगा। पिताश्री, नहीं, मैं किसान से शादी नहीं करूंगी। ये मेरा अपमान है। निर्णय हो चुका है। राजा का निर्णय सुनने के बाद कोमल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मगर वो कुछ कर नहीं सकती थी। महल में शहनाइयाँ बजने लगी, लेकिन राजकुमारी के दिल में तूफान उठ चुका था। जिस राजकुमारी ने कभी धूल को छुआ तक नहीं था, आज उसी कदम मिट्टी में पड़ने वाले थे, जिसने हर राजकुमार में
कमी निकाली, आज वही एक किसान की दुल्हन बनने जा रही थी। ये थी राजकुमारी कोमल। महल रोशनी से जगमगा रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, सभी खुश थे सिवाय दुल्हन के। कोमल दुल्हन के वस्त्रों में सजी थी, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। राजकुमारी जी, आप आज बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की नज़र ना लगे आपको। सरिता, सुंदरता का क्या फ़ायदा जब मेरी ज़िंदगी ही छीन ली गई हो, मेरी शादी एक गरीब किसान से हो रही हो। कुछ समय बाद कोमल मंडप में आ जाती है। मंडप में शिवम शांत खड़ा था, उसके चेहरे पर ना घमंड था ना डर। पंडित जी विवाह की रस्में शुरू करने के लिए बोलते हैं। विवाह की रस्में शुरू की जाएं। सात फेरे पूरे हुए। राजकुमारी कोमल अब शिवम की पत्नी बन चुकी थी। जब विदाई का समय आया, राजा की आंखें नम हो गई थी। बेटी, जीवन में असली सुख समझ से आता है। मुझे उम्मीद है तुम एक दिन समझोगी। पिताश्री, मैं कभी जीवन को स्वीकार नहीं करूंगी। आपने मेरी बिना मर्जी के मेरी शादी करवाई है, मैं इसे अपना पति कभी स्वीकार नहीं करूंगी। राजा राजकुमारी की बात सुनने के बाद कुछ कह नहीं सके। तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें अपना पति मानती हूँ। मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा राजकुमारी। सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। कुछ समय बाद शिवम और राजकुमारी अपने गांव की ओर चले जाते हैं। शिवम और राजकुमारी छोटे से गांव के सामने रुकते हैं। उस गांव में ना ऊंचे महल, ना संगमर की दीवारें, सिर्फ कच्चे घर और मिट्टी की पगडंडियां बनी हुई थी। ये मेरा घर है। हाँ, अब यही हमारा घर है। घर छोटा था, एक चारपाई, एक चूल्हा, कुछ मिट्टी के बर्तन। कोमल ने चारों ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं यहाँ नहीं रह सकती, ये जीवन मेरे लिए नहीं है। मैंने कभी ऐसी जिंदगी नहीं जी है। आप चाहें तो वापस जा सकती हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं। कोमल चौंक गई। जिसे वह मजबूर समझती थी, वो उसे आज़ादी दे रहा था, लेकिन वो वापस भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसका घमंड उसे हार मानने नहीं दे रहा था। अगली सुबह होते ही गांव में चहल पहल शुरू हो गई। पानी भरना है, यहाँ हर काम खुद करना पड़ता है। मैं राजकुमारी हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगी। यहाँ सब बराबर हैं। कोमल ने पहली बार महसूस किया, यहाँ कोई उसकी आज्ञा मानने वाला नहीं है। जब शिवम और कोमल कुएं के पास पहुँचे तो वहाँ के गांव की औरतें बातें करने लगी। देखो, घमंडी राजकुमारी अब हमारे बीच में आ ही गई। देखते हैं कितने दिन टिकती है। बहुत कमें निकालती थी सबके अंदर, अब देखते हैं कैसे ज़िंदगी जिएगी यहाँ पर। ये शब्द कोमल के दिल में तीर की तरह लगे। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन अंदर कई हल्की सी चोट भी थी। गांव में कुछ दिन बीत चुके थे, लेकिन कोमल अब भी किसी से बात नहीं करती थी। एक सुबह वह पानी भरने के लिए अनमने मन से कुएं पे पहुंची। वहां पे गांव की कुछ औरतें खड़ी थी। अरे देखो, घमंडी राजकुमारी आखिर पानी भरने आ ही गई। जिसे दूसरों में कमी दिखती थी, आज खुद में काम करना पड़ रहा है। खुद में कोई कमी दिख रही होगी उसे। औरतों की बातें सुनकर कोमल के हाथ कांप गए। घड़ा लगभग गिर ही गया था। कोमल मन में ही बोलती है, ये लोग, इनकी हिम्मत कैसे मुझे ऐसा बोलने की। लेकिन अंदर कहीं उसे महसूस हुआ, अब वो राजकुमारी नहीं है, सिर्फ एक साधारण स्त्री बन गई है। उस दिन शाम को कोमल ने पहली बार पूरे घर का काम किया। पानी भरा, आटा गूंथना, चूल्हे में आंच बैठकर रोटी सेकना। उसके हाथ भी जल गए थे, उंगलियां में जलन आने लगी थी। वो दरवाजे के पास बैठ गई। सूरज ढल रहा था। पहली बार उसने अपने शरीर में
थकान महसूस हुई। महल में उसने कभी ऐसा काम नहीं किया था, इसलिए शायद आज उसे ऐसा लग रहा था। कुछ समय बाद शिवम अंदर आया। उसके चेहरे पर पसीना था। आज आपने खाना बनाया? कोमल ने जवाब नहीं दिया, बस थाली उसकी ओर सरका दी। शिवम ने पहला कोर खाया। रोटी थोड़ी कच्ची थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अच्छा है। कोमल ने तुरंत कहा, झूठ मत बोलो, ठीक से बनी है तो बता दो, नहीं बनी तो बता दो। शिवम मुस्कुराया। पहली बार में सब परफेक्ट नहीं होता। शिवम की बातें सुनकर राजकुमारी को महसूस हुआ ये वही शब्द है जो कभी कोमल ने किसी के लिए इस्तेमाल ही नहीं किए थे। अगली सुबह शिवम अपने काम की ओर निकल गया। कोमल घर के सारे काम करके एक आईना लेकर बैठी हुई थी। उसने खुद को देखा। अब भी वह चेहरा वही सुंदर था, लेकिन आंखों में कुछ बदल गया था। क्या सच में मैं सबसे बेहतर हूँ? उसे याद आने लगा वो सारे चेहरे जिसे उसने ठुकराया था। तुम्हारी आवाज़ भारी है, तुम उतने सुंदर नहीं हो, तुम मेरे योग नहीं हो। आज क्या वो खुद जीवन के योग है? रात का समय होता है। दीपक की लो धीमी थी। तुम्हें कभी बुरा नहीं लगा जब मैंने दरबार में तुम्हारा अपमान किया था? शिवम कुछ देर चुप रहा। लगा था, कोमल ने उसकी ओर देखा। लेकिन मुझे लगा आप मुझे नहीं जानती थीं। और जो इंसान हमें जानता ही नहीं, उसकी राय से खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए। शिवम के दिए हुए जवाब का कोमल के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात पहली बार कोमल को रोना आया। अभिमान पत्थर की तरह होता है, ऊपर से कठोर लेकिन अंदर से खोखला। और जब किसी इंसान के अंदर खालीपन बढ़ जाता है तो वो खुद से ही सवाल करने लगता है। आज राजकुमारी भी अपने आप से सवाल कर रही थी। अगली सुबह सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। कोमल सोकर तुरंत उठी और बिना किसी से कुछ कहे कुएं की ओर चल पड़ी। गांव की औरतें उसे देखकर हैरान रह गई। वाह, आज तो खुद से आगे राजकुमारी जी, लगता है कुछ बदला हुआ है। कोमल ने कुछ नहीं कहा, बस शांति से पानी भरा और पहली बार किसी की आंखों में देखकर मुस्कुरा दी। वो मुस्कान छोटी थी लेकिन सच्ची थी। दोपहर तक सब सामान्य था, लेकिन शाम को शिवम घर लौटा। उसका चेहरा फीका था। क्या हुआ तुमको? कुछ नहीं, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। जैसे वो बैठने लगा वह लड़खड़ा गया। कोमल घबरा गई। कोमल ने उसे सहारा दिया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। कुछ समय बाद गांव की बूढ़ी दादी को बुलाया गया। दादी, शिवम को क्या हुआ है, आप मुझे बता सकती हो? बेटी, बहुत काम करता है ये लड़का, आराम की ज़रूरत है इसे, और कुछ नहीं। रात गहरा चुकी थी। शिवम सो रहा था, लेकिन कोमल की आंखों में नींद नहीं थी। दीपक की लो काँप रही थी, जैसे कि उसका मन। उसने शिवम का माथा छुआ। हल्का बुखार लग रहा था। तुम हमेशा दूसरों का ध्यान रखते हो, अपने लिए कब सोचोगे शिवम? कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि शिवम उस समय सो रहा था। सिर्फ शांत सांसों की आवाज़ आ रही थी। उस पल कोमल को एहसास हुआ, अगर शिवम को कुछ हो गया तो महल में उसे कभी किसी के जाने का डर नहीं लगा था, क्योंकि वहाँ रिश्ते थे, मगर प्यार कभी महसूस ही नहीं हुआ। पर यहाँ एक छोटा सा घर था, लेकिन इस घर में दिल जुड़ चुका था। कोमल की आंखों से आंसू बह निकले। अगली सुबह शिवम ने आंखें खोली। कोमल उसके पास बैठी थी। आपने पूरी रात जागकर बिताई। कोमल ने नज़रें झुका ली। कुछ पल चुप्पी रही। मुझे डर लग रहा था तुम्हारे लिए। शिवम ने उसे देखा। उसकी आंखों में पहली बार घमंड नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। कोमल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों ने सब कह दिया। उस दिन कोमल ने खुद से खाना बनाया। इस बार रोटी जली नहीं। उसने थाली रखते हुए कहा, आज शायद ठीक बनी है।
अब स्वाद में मेहनत भी है और अपनापन भी। कोमल हल्का सा हंस पड़ी। पहली बार उसकी हंसी में अहंकार नहीं था। कभी कभी जीवन हमें दो रास्तों पर खड़ा कर देती है। एक रास्ता आसान होता है जहाँ हम खुद को बचा लेते हैं, और दूसरा कठिन, जहाँ हमें अपने अहंकार, अपनी चाहत सब छोड़ना पड़ता है। आज राजकुमारी कोमल के सामने वही कठिन रास्ता आने वाला था। गांव में कई हफ्तों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूखने लगे थे, कुओं का पानी नीचे जा रहा था। लोगों के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। देर रात तक खेत से लौटता है, थका हुआ, चुप। इतनी चिंता क्यों करते हो? अगर फसल नहीं हुई तो कई घरों में चूल्हा नहीं जलेगा। कोमल चुप हो गई। महल उसने कभी अनाज की कमी नहीं देखी थी, मगर यहाँ हर दाना मायने रखता था। एक दिन गांव के मुखिया आए। गांव वालों, बीज और पानी के इंतजाम के लिए पैसे चाहिए, वरना इस साल सब बर्बाद हो जाएगा। मेरा पास ज्यादा धन नहीं, हमें दूसरे गांव से मदद लेनी होगी। कोई मदद कर सकता है? मैं अपनी जमीन गिरवी रख देता हूँ। कोमल चौंक गई। क्या ये तुम्हारी सारी जमा पूंजी है शिवम? अगर जमीन ही नहीं बचेगी तो पूंजी का क्या करेंगे? उस रात कोमल सो नहीं पाई। उसने अपने संदूक को खोला। उसमें उसके महल से आए हुए कुछ गहने थे। उसकी पहचान, उसका अभिमान। वो उन्हें हाथ में लेकर देर तक देखती रही। उसे याद आया वो इन्हीं गहनों पर गर्व करती थी। यह उसकी शान थी। लेकिन आज गांव की औरतों के बच्चे के चेहरे उसके सामने थे। अगली सुबह कोमल ने गहनों का डब्बा शिवम के सामने रख दिया। शिवम हैरान हो गया। ये क्या है? इन्हें बेच दो। नहीं, ये तुम्हारी आखिरी निशानी है। निशानियाँ दिल में होती हैं, चीज़ों में नहीं। कुछ पल की खामोशी हो जाती है। अगर इन गहनों से किसी घर में चूल्हा जलता है तो ये मुझ पर अच्छे लगने ज़्यादा जरूरी है कि मैं किसी की मदद ही कर दूं। शिवम उसे देखता रह गया। आज पहली बार उसे सामने राजकुमारी नहीं, एक सच्ची साथी दिख रही थी। कुछ ही दिनों में बीज खरीदे गए। गांव ने मिलकर खेतों में मेहनत की, और फिर एक शाम आसमान में बादल छा गया। पहली बारिश की बूंद गिरी। गांव में खुशियों की आवाज़ गूंज उठी। कोमल भीगती हुई बारिश में खड़ी थी। तभी गांव की एक बुजुर्ग औरत उसके पास आई। आज तुम सच में हमारी रानी हो। तुमने जो किया है वो सिर्फ एक रानी ही कर सकती है। बेटा, हमेशा खुश रहना। कोमल की आंखें भर आई। वो समझ गई, सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। कभी कभी पिता अपनी संतान को सजा नहीं, जीवन का सबक देते हैं। राजा ने भी वही किया था, लेकिन आज वो खुद अपनी बेटी को देखने वाले थे। क्या सच में उसकी बेटी का घमंड टूट चुका है या फिर नहीं? सुबह का समय होता है। कोमल आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसके हाथ अब काम के आदी हो चुके थे। तभी पगडंडी पर किसी कदमों की आहट सुनाई दी। कोमल ने सिर उठाया। दूर एक व्यक्ति खड़ा था। वो कोई और नहीं बल्कि वो राजा थे। ना कोई रथ, ना ही सैनिकों की कतार, बस एक पिता अपनी बेटी से मिलने आया था। कोमल कुछ पल के लिए ठिठक गई। उस क्षण में ना राज था, ना पद, सिर्फ एक पिता और उसकी बेटी आमने सामने खड़े थे। कैसी हो बेटी? अच्छी हो पिताश्री। राजा ने गौर से देखा। ना कोई भारी गहना, ना ही शाही वस्त्र, सिर्फ सादा कपड़ा, लेकिन चेहरे पर शांति थी। तभी गांव की एक बुजुर्ग औरत कोमल के पास आ जाती है। महाराज, आपकी बेटी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आपको पता है, आपकी बेटी ने हमारे लिए अपने गहने तक दे दिए ताकि हम अपनी खेती कर सकें। आज पूरा गांव आपकी बेटी का आभारी बन चुका है।
ये बात सुनकर राजा चौंक गए। उन्होंने शिवम की ओर देखा। क्या यह सच है? महाराज, ये उनका निर्णय था। मैंने तो रोका भी था। राजा की आंखें नम हो गई। मैंने तुम्हें महल से इसलिए विदा किया था क्योंकि मैं चाहता था तुम जीवन को समझो। आज मुझे गर्व है। कोमल की आंखों से भी आंसू बह निकले। पिताश्री, मैंने बहुत लोगों को अपमान किया है। शायद मुझे खुद के घमंड को तोड़ने के लिए ये जिंदगी जीना जरूरी था। बेटी, अगर तुम चाहो तो तुम और शिवम महल वापस आ सकते हो। तुम्हारे लिए वहाँ सब तैयार है। गांव में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें कोमल पर थी। ये वही मौका था जिसके लिए कभी वो सबको ठुकराती थी। पिताश्री, महल ने मुझे बहुत सुंदर बना। महल में मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इस घर ने मुझे प्यार दिया है, मुझे एक अच्छा इंसान बनाया है। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ अपने पति के साथ इस छोटे से घर में। राजा उसे देखते ही रह गए। आज तुम सच में राजकुमारी बनी हो। राजा कोमल की बात सुनने के बाद उसे अलविदा बोलकर वापस चले गए। कोमल और शिवम अपनी जिंदगी को सादगी से जीने लगे, हंसी खुशी।